सबसे पहले बड़ी खबर बहराइच से आपको देंगे, जहां पर बहराइच हिंसा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, मृतक रामगोपाल के शरीर से मिले 22 छर्रे, मृतक रामगोपाल के पैर पर चोट के निशान मिले हैं। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर बहराइच में जो हिंसा हुई थी, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजार का हाल रहा था। दरअसल आपको बता दें कि शेष समुदाय के युवक का जो है वो भीड़ को उग्र कर बैठे और उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें आई, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, रामगोपाल, और रामगोपाल के शरीर से मिले हैं 22 छर्रे। दरअसल आपको बता दें कि रामगोपाल वो शख्स था जिसने उस दौरान जो है भगवा झंडा लहराया था, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोग उसको लेकर गए और बताया ये जाता है कि मारपीट की गई और साथ ही साथ इस दौरान उसके पैर पर चोट के निशान मिले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक रामगोपाल के परिवार वालों से भी मिले थे, जहां पर मृतक रामगोपाल के परिवार वालों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ली गई थी और पूरी मदद का भी भरोसा दिया गया था। और अब जो है रह रहकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि उसके शरीर में 22 छर्रे मिले हैं। तो बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मी की तैनाती है। बहराइच के पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इस मामले पर सियासत भी जारी है। एसपी कांग्रेस ने जहां सरकार को घेरा, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। बहराइच की पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के साथ महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बहराइच हिंसा में लगातार एक्शन जारी है। पुलिस ने आज भी 25 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक पुलिस 45 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। बहराइच बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो गई। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सभी जगहों पर बीजेपी दंगे करवा रही है। प्रदेश में जंगल राज कायम। पूरा आज मार्केट जलाया गया, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया। तो ये खुलेआम दंगा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ तो रही है पूरी। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा की जंगल राज कायम है सरकार। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हालात काबू में है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। बहराइच की घटना पर मायावती ने भी निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने पोस्ट किया, बहराइच की घटना चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन
अगर जिम्मेदारी निभाते तो घटना नहीं होती। त्योहार कोई भी और किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी है। अगर ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन और लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच में हुए बवाल के बाद हरदी थाने के एसएचओ सुरेश कुमार वर्मा और संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। सीएम योगी पहले ही निर्देश दे चुके हैं। मामले में दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं टोंक में देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने देर रात चुनाव की रणनीति पर मंथन किया है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक राम सहाय वर्मा, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हुए देवली उनियारा सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की। मंत्री चौधरी, सांसद अग्रवाल और प्रभुलाल सैनी ने प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। देखो, जिस तरह से कभी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती होगी, बाकी जब लापरवाही कोई करते हैं उसके बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने जिस तरह से चेता और उसी का रिजल्ट मिला कि हरियाणा के अंदर जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसी के तरह राजस्थान के अंदर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कम जीतेंगे। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा में चमत्कार हुआ, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेंगी। और देवली उनियारा की बात करें तो यहाँ पे हमारे भीलवाड़ा से सांसद दामोदर जी यहाँ के इंचार्ज है, मेरे को भी यहाँ की जिम्मेदारी दी है। हमारे जिला अध्यक्ष जी राम साई जी, वो सारे मिलके 100% भारी मतों से देवली उनियारा विधानसभा को जीतेंगे। जनता का काम है, ये लोकतंत्र है। परिणाम आने पर ही पता पड़ेगा कि कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है। 7 में से 6 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं, 1 सीट भाजपा के पास है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन और उत्साहजनक परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे हर बूथ से लेके शक्ति केंद्र से लेके हमारे पूरे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव की रणनीति बना रही है। आचार संहिता लगी है। निश्चित रूप से अब तक हमारे पूरे ही 7 सीटों में पार्टी के पदाधिकारियों की, सरकार के मंत्रियों की और जो एक्सपर्टीज है, कास्ट वाइज लोग हैं, हम लोगों ने सबको जिम्मेदारी दी है। के ट्यूशन सेंटर के टॉयलेट में हिडन कैमरे से लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी ने कई गर्ल्स के वीडियो भी इस दौरान रिकॉर्ड कर लिए। इस मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है कि आरोपी ट्यूशन सेंटर में सफाई कर्मी है। आरोपी मोबाइल को कब से वॉशरूम में जाकर रख रहा था, ये भी जांच का विषय है। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि वो 2-3 दिन से मोबाइल वॉशरूम में रख रहा था। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, जिससे साफ होगा कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी। आरोपी के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक वीडियो जरूर मिले हैं। फिलहाल कैथूनपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शहर के भीतरी इलाके के एक ट्यूशन सेंटर पर वॉशरूम में मोबाइल कैमरा रखकर छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसी ट्यूशन सेंटर का सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। बड़ा सवाल कि आरोपी ने किसकी मिलीभगत से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बेखौफ होकर ट्यूशन सेंटर में आरोपी ऐसे गंदी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने कई छात्राओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल नहीं किया। इस वारदात को अंजाम देने वाले में किसी और की मिलीभगत तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस्लामाबाद में आज से एससीओ सम्मेलन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन में शामिल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के पीएम ने एस जयशंकर का स्वागत किया है। तो पहले विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर लंबे समय बाद जो पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं, जहां पर एससीओ सम्मेलन में आज हिस्सा ले रही हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान की ये तस्वीरें, और ये अपने आप में गौरव का क्षण है भारत के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से विदेश मंत्री पहुंचे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एस जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जहां पर कल डिनर किया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और आज ये जो सम्मेलन है उसमें शिरकत की है और यहाँ पर शहबाज शरीफ के द्वारा स्वागत किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर का। तो अन्य देश भी इसमें शामिल हैं और भारत की मौजूदगी भी इस बार है इसमें। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं और आपको अलग अलग देशों के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे होंगे, जहां पर ये सभी लोग जो है आज एससीओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहली बार सरकार का गठन होने जा रहा है। ये पहली सरकार है 370 हटने के बाद। आज उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह को इंडिया ब्लॉक के नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, कनिमोई के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह होगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा है। यह प्रियंका गांधी के करियर का पहला चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में राहुल ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना था और वायनाड सीट को छोड़ दिया था, जिस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सीट पर प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही केरल की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने और कांग्रेस ने दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव रहने वाला है। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस बार चुनाव लड़ रही हैं। बाकी 2 सीट भी हैं जो खाली हैं, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। उन 2 सीटों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। एक महिला जो सेब खाते हुए कॉलोनी से निकल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए। चश्मदीद शख्स की सांसें ऊपर नीचे होने लगी कि महिला जिंदा है या नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स हैरान करने वाला निकला। सोशल मीडिया पर जिसने ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। आप भी जरा देखिए। पानी की टंकी गिरी, बाल भी बांका नहीं हुआ, महिला को खरोच तक नहीं आई, सब रह गए हैरान, बच गई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बस आप देखते जाइए क्योंकि एक ऐसी तस्वीर कैद होने वाली है जिसे देखकर आपके मुंह से भी आह निकल जाएगी। तो इस सीसीटीवी फुटेज का पहला फ्रेम है जिसमें ये महिला इस कॉलोनी से निकल रही है। हाथ में सेब है, सेब खाते हुए जा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। पानी की टंकी ऊपर से सीधे नीचे गिरती है। ये टंकी महिला को लग सकती थी और ये टंकी महिला के ऊपर गिर जाती है। एक बार फिर से देखिए महिला पर कैसे धड़ाम से टंकी गिरी। अब उसके बाद क्या हुआ ये उससे भी हैरान करने वाला है। महिला को कुछ समझ नहीं आया, पलक झपकते क्या हो गया। शायद किसी कबाड़ी ने इसे ऊपर से फेंका था, जिसकी लापरवाही महिला की जान पर भी भारी पड़ सकती थी। इधर पानी की टंकी गिरने पर यह शख्स घबराकर बाहर आया। कहीं पानी की टंकी गिरने से महिला बेहोश तो नहीं हो गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे तो नहीं हो रही थी। सोचिए जिस महिला पर टंकी गिरी उसका हाल क्या हो रहा होगा। लेकिन अगली तस्वीर और हैरान करने वाली निकली।
जैसे ही महिला ने अपनी गर्दन निकाली, ये शख्स दंग रह गया। महिला का बाल तक बांका नहीं हुआ, न ही उसे खरोंच आई। जब महिला ने पानी की टंकी से अपनी गर्दन निकाली तो वो परेशान नहीं दिखी, न ही चेहरे पर शिकन थी, न ही डर, बल्कि अब भी सेब खाते ही नजर आ रही थी। हाँ, ये जरूर देख रही थी कि ये हिमाकत किसने की। महिला को बचाने आया ये शख्स, उसने भी जब टंकी में झांका तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। आखिर किसने ये लापरवाही की? अगर कोई हादसा हो जाता, महिला को चोट लग जाती या उसकी जान पर बनाती। सूरत के डिंडोली की मानसी रेसिडेंसी की घटना है। कबाड़ी ने दूसरी मंजिल की छत से टंकी को फेंका था। चश्मदीद से सुनिए, उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। जो खुश है कि महिला को कुछ नहीं हुआ। अब वो कबाड़ वाला से बात किए और हाथ में प्रसाद रखी हैं और वो भीतर कबाड़ वाला ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में वो ऊपर से टंकी लेके गिराता है भैया। अब ये भीतर चली गई हैं, कबाड़ वाले कोई गलती उसमें नहीं थी, लेकिन ये है कि अंदर वो गई हैं और फिर अंदर से ये बाहर आती हैं, उधर से हाथ से ऊपर से गिरा देना अचानक। लेकिन माई के चमत्कार है भैया कि गिरा उसके उनके मूड में से एकदम पट करके एकदम गिरा एकदम नीचे एकदम, और बीच के अंदर वो खड़ी हो गई और टंकी गिरी, बड़े जोर से लगा जिसे बम फटा। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसे लाखों व्यूज तो मिले ही, यूजर्स तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई कुछ भी हो, खाते रहना जरूरी है। कोई ये भी कह रहा है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए